हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए बिना किसी देरी करते हुए हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा बेसिक है इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस पर क्विक रिवीजन के नाम से भी एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिससे कि आपको जब आप एग्जाम देंगे उसमें बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, कोई भी एक जो हमारा ये है, कोई भी राइटर का आप एक मॉडल पेपर उठाएंगे जिसमें कि क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिए होंगे। जो मुझे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे मैं उनको ही सिर्फ कराऊंगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें सिर्फ इस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें हमारा ऑलरेडी मैंने इसमें लिख दिया है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल आप जानते हैं एक क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स। एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी कितनी 3 साइड्स हैं। ठीक है, ये कोई खुला हुआ है नहीं ना, तो ये क्या है? आपका एक ट्राइंगल है जो कि तीनों साइड से बंद है और इसकी साइड कितनी है? 3 है। ठीक है, इतना क्लियर। अब बोला है दूसरे में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय साइड। बाय साइड के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल से आपको पता चल रहा होगा कि इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से आइसोस्केलस ट्राइंगल, इससे आपको पता चल रहा है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी साइड्स इक्वल नहीं होगी। इसी प्रकार से स्केलन ट्राइंगल है, इसमें हमारी तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, मतलब तीनों साइड अलग अलग होंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर है टाइप ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल आप जानते ही हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्राइंगल। इसी प्रकार से राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में हमारा क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो इसमें हमारा जो 90 डिग्री से बड़े एंगल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अब है हमारा कॉन्ग्रेंट्स फिगर। कॉन्ग्रेंट्स फिगर का मतलब है दोस फिगर दैट, जो हमें फिगर दिए होंगे उनका क्या होगा? सेम तो शेप होगी और सेम साइज होगा, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट्स फिगर। जैसे कि ये हमारे दोनों सेम ही साइज के फिगर हैं और देखने में भी हमें सेम सिमिलर लग रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट्स फिगर। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट या कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो इतना आप समझ गए। जहां पर हमारा क्या हो? सेम शेप हो, एक जैसी शेप हो, या तो ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो या, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो? सेम एक जैसी साइड होनी, एक जैसे फिगर होने चाहिए और एक जैसी ही उनकी साइज होनी चाहिए। शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, उनको बोलेंगे हम कॉन्ग्रेंट्स फिगर। इसी प्रकार से है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का मतलब है हमारा दोस फिगर हैव सेम शेप्स, जिनके पास शेप तो सेम हो, कॉल्ड सिमिलर फिगर। इसका साइज का कोई इससे लेना देना नहीं है, चाहे साइज छोटा हो चाहे साइज बड़ा हो। ठीक है, तो उसको देखने में एक जैसा लगना चाहिए। बोलते हैं ना कि अगर कलर थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन सूट की डिजाइन एक जैसी मिल जाए आपको, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों सिमिलर हैं। क्या? सिर्फ कलर चेंज है लेकिन सूट सिमिलर लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से है हमारा सिमिलरिटी सेंटर्स फॉर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है? एक मैंने इसमें लिखा नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? एक एंगल वाइज होगा। एंगल वाइज में क्या होगा? जिसमें कि एंगल ए, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए मैं इसमें अब आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूं। ठीक है, तो एंगल का मतलब है तीनों एंगल हमारे क्या होने चाहिए? जैसे कि एंगल ए है तो एंगल पी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मैं यहां लिख देती हूं थोड़ा
एंगल ए इजकल टू एंगल पी, इसी प्रकार एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, और ये एंगल सी इजकल टू एंगल आर। तो ये फिर हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि किससे है ये? एंगल 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 से। ठीक है, इतना आ गया समझ? तो बस इतना समझाना था मुझे आपको। इसी प्रकार से दूसरा आता है साइड एंगल साइड। तो इसमें एक एंगल इक्वल होना चाहिए, जैसे कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। अब देखना ए बी इजकल टू ए बी और पी क्यू रेसिप्रोकल है किसके? ए सी के, ए सी अपॉन पी आर के, दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो हम लिख लिए इनकी वैल्यू 2/4 इस प्रकार से, और इनकी दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 2/6 सॉरी 1/2 1/2। तो इसीलिए हमारा कौन से हो जाएगा? साइड एंगल साइड से प्रूव हो चुका है। इसी प्रकार से तीसरा है साइड साइड साइड। तो तीनों साइड्स हमारी क्या आनी चाहिए? तीनों रेसिप्रोकल होंगी एक दूसरे की और इक्वल आनी चाहिए। तो सेम इसी प्रकार से कर दिया है। देखना ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सेम इजकल टू ए सी अपॉन पी आर। अब इनकी वैल्यू रख दी है तो हमारी क्या आ गई? 1/3 1/3 1/3। किससे ये प्रूव हुआ है? साइड 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 से। नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार से है हमारा ट्राइंगल सिमिलरिटी ऑफ एरियाज। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ एरियाज इसी प्रकार से हमने दो ट्राइंगल ले लिए हैं। तो एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर तो कैसे होंगे? तो इनकी जो अभी हमने निकाला है उनके सारे इनकी स्क्वायर किसके इक्वल आएंगी? दोनों आपस में इक्वल आएंगी। ठीक है, सेम है बीपीटी थॉर्म। तो इसे देख लेना। अब देखना हमने एक ट्राइंगल ले लिया है एबीसी। अब इसमें एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है जिसका नाम है डी और ई। तो डीई किसके पैरेलल होगी? बीसी के पैरेलल होगी। जब ये बीसी के पैरेलल होगी तो ये भी एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल होगी? ए ई के इक्वल, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगी। इसी प्रकार से हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरियन थ्योरम। तो इसे आप जानते ही हैं। एक हमारा राइट एंगल का ट्राइंगल बनाएंगे और ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी थ्योरम समझ आई होंगी। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको ट्राइंगल्स बताए हैं, ट्राइंगल एंगल वाइज बताए हैं, साइड वाइज बताए हैं कि साइड वाइज कैसे होंगे और एंगल वाइज कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कहीं कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।